तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ग्रेट मेज रिटर्न आफ्टर 4000 ईयर्स का चैप्टर नंबर 11। तो अब हमें दिखाया जाता है जो इजाबेला होती है उसने कुछ ज़्यादा ही सामान ले रखा होता है। तुम खुद देख सकते हो, उठा कैसे रही है मुझे ये बताओ पहले तो। और उसके बाद जो लूकास होता है उसकी पूरी तरीके से फट चुकी होती है। भाई इतना सारा सामान लेने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें लगता है हम कैंपिंग पे जा रहे हैं? तो भी कहती है क्या तुम नहीं समझ सकते जो वुमेन्स है उन्हें बहुत सारा सामान लगता है, क्या तुम्हें नहीं समझ सही है ये सब? और फिर कहती है चलो ये सब छोड़ो, आखिर हम जाने कहाँ वाले हैं? तो भी कहता है नहीं मुझे इतना कुछ खास नहीं पता, मैं बस इसके बारे में सोच रहा था कि हम एक माउंटेन पे जा सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है नाम, तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, मेरे को नहीं आ रहा है यार। ये स्पानिया करके कोई माउंटेन की बात चल रही है यहाँ पे। तो फिर हमें उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है और इजाबेला कहती है क्या ये एक ऐसा माउंटेन नहीं है जहाँ पे इसे कहा जाता है पैराडाइज, वो भी मॉन्स्टर का? यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली मॉन्स्टर होते हैं। तो अभी कहता है हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? तो अभी कहती है कि मुझे लगा ही था ये होने ही वाला है, तो मैंने ऐसा कुछ तैयार करके रखा था। और वो फिर मैप निकालती है और फिर उसे रास्ता बताने लग जाती है और उसे कहती है कि मैंने सुना है कि ये एक माउंटेन का रोड है और ये डेंजरस मॉन्स्टर से भरा हुआ है। तो अभी कहता है क्या तुम इससे डर रही हो? तो अभी कहती है कि नहीं मुझे लुक डाउन मत करो, मैं इससे नहीं डर रही यार। और मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो हमारी जर्नी है वो इजी जाएगी एक बिगिनर की तरह। और उसके बाद जो हमारा लूकास होता है वो ऐसी हंसी बना के देखता है जो मुझे इमोशन में नहीं दिखा पा रहा मैं। और उसके बाद वो कहने लग जाता है आखिर ये चीज़ है क्या जो तुमने मेंशन करी है, आ रेप स्टोन? ये मुझे भी नहीं पता ये होता क्या है। तो बताने लग जाती है कि ये एक नेम होता है डिटेक्स का, जो कि एक वार्पिंग डिवाइस होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में कोई भी मूवमेंट होता है इन्हें मॉन्स्टर दिखा तो इनको पता चल जाएगा। तो भी कहता है ओह कितनी अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था 4000 साल पहले। तो भी कहती है क्या 4000 साल पहले? तो भी मन में सोचता है कि जब मैच क्राफ्ट था तो ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो जब इतनी एडवांस नहीं हुई थी। तो जो वहाँ के ट्रेनिंग्स की जो स्किल होती थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, लेकिन बाद में बाकी अच्छे बन जाते थे ट्रेनिंग करके। लेकिन अगर हम इसके बारे में सोचें रेप स्टोन के बारे में तो ये अच्छा रास्ता है, हमें पता चल जाएगा सारे मॉन्स्टर्स के बारे में। तो वो कहती है कि भले से इसकी किस्ती भी कॉस्ट हो। तो उसके बाद वो भी कहता है क्या ये एक्सपेंसिव है, कितना? तो भी कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, इसमें कम से कम हमें बहुत ज़्यादा ही दूर जाना है, तो ये कुछ ज़्यादा ही दूरी है, तो हमें शायद से इसके लिए 10 गोल्ड लगेंगे। तो उसकी तो भाई पसीने छूटने लग जाते हैं, 10 गोल्ड भाई देखे तक के नहीं है मैंने आज तक के। और उसके बाद अपना बैग जो है वो खंगालने लग जाता है और उसमें से निकलता सिर्फ एक ही गोल्ड है। तो अभी कहती है क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो अभी सोचने लग जाता है कि जो फ्रे था वो तो एक नोबल फैमिली से था ना, तो ये क्या हो रहा है? उसे याद आता है कि जो उसका बाप था उसने छोड़ दिया है ना उसे। तो फिर वो बोलता है वेट, इजाबेला भी तो एक नॉर्मल है, तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा ही मनी होगी। तो फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो कहती क्या हो गया तुम्हें? और उसके बाद उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो भी कहती क्या गलत है भाई तेरे साथ? तो वो भी कहती है नहीं मेरे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो वो कहता है क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो वो भी कहती है कि हमें हमें तो बस एक जर्नी करने जानी है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा वे नहीं है कि हमें पूरा एक्सपेंस करना पड़े, इसमें पैसे लगाने पड़े। तो भी कहता है क्या जल्दी से घर जाओ और जाके पैसे लेकर आओ। भाई बहुत ज़्यादा फनी है। क्या हम पैसे नहीं कमा सकते जिससे हम जो हमारी ट्रेनिंग है उसके एक्सपेंस काट सकें? तो भी कहता है क्या तुम सच में, भाई इनका मुंह देख के मुझे हंसी आ रही है, क्या तुम सच में ये कह रही है कि हमें लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी इसके लिए? तो भी कहती है नहीं नहीं यार तुम, ये अलग होता है। और फिर उसके बैग पे मजाक उड़ाने लग जाता है। वो भी कहती है यार इसके बारे में तुम्हें क्या है, वुमेन्स को लॉट ऑफ थिंग्स लगती हैं। और उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं और फिर वो कहती है कि शायद से हमें कैपिटल पहुंचने के बाद इसके बारे में सोचना चाहिए। तो भी कहता है हाँ ठीक है। तो वो कहती है क्या तुमने कभी भी जॉब करी है? तो भी कहता है नहीं, मतलब शायद से वो पूछता है और ये कहती है। फिर अब हमें बोट का सीन दिखाया जाता है और ये दादा क्यों हंस रहे हैं इतना मुझे नहीं पता। अब ये बोट को देख के पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गए होते हैं, क्योंकि जो बोट है वो कुछ ज़्यादा ही लग्जरी है। और वो लूकास कहता है क्या ये फ्री है? और हाँ मैं लूकास कहता हूँ कभी फ्री कहता हूँ, तो इसके बारे में कन्फ्यूज़ मत होना, एक ही हैं दोनों। तो उसके बाद वो भी कहती है हाँ ये अकेडमी की तरफ से है और ट्रेनिंग्स के लिए फ्री है। तो भी कहता है ओह तो जब इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग्स हैं।
और उसके बाद वो कहने लग जाता है कि मैं होप करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा और बढ़िया खाना होगा और मीट भी मिलेगा। तो वो भी कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का फूड मिलता है। और वो भी चिल्लाने लग जाता है, मीट मीट, मुझे बस वो खाना खाना है। और पानी निकल रहा होता है, भाई कैसा बंदा है, 9 टायर का मैच था भाई कभी तू। और वो भी कहने लग जाता है कि अब से तो मुझे जो अकेडमी है वो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि भाई ये अरेंज तो वही लोग कर रहे हैं ना। तो फिर एकदम से वो जब घुसने वाले होते हैं तो जो वहाँ पे गार्ड खड़ा होता है वो कहता है कि शिप फुल हो गई है। अब इधर उसके तो पाँव के जरा नीचे से ज़मीन खिसक जाती है ना। और उसके बाद वो कहने लग जाता है कि जो अगली जो तुम्हारी आएगी बोट वो आएगी 4 दिन बाद। और उसकी वजह से उसके पूरे दिमाग से धुआं निकलने लग जाता है। और उसके बाद कहता है अगर तुम नहीं माइंड करो तो तुम कोर्टेसो में जा सकते हो। और भाई कुछ ऐसी होती है बोट, अच्छी खासी होती है दिखने में, लेकिन इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि भाई इसके पास में इतनी लग्जरी बोर्ड है और उसके पास में इतनी गंदी, तो अच्छी बोर्ड भी इन्हें गंदी लग रही है। और यही होता है माइंड सेट, ये हमारा फ्रे कह रहा है अभी, ये एक ह्यूमन का नेचर होता है। तो फिर जो गार्ड होता है वो कहने लग जाता है कि ये तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करेगी, ये तुम्हें पहुँचा देगी 5 दिन में वहाँ पे। और ये ऑब्वियसली फ्री है क्योंकि तुम ट्रेनिंग हो ना। तो फिर वो भी कहता है हाँ ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे लुटेरों का सीन दिखाया जाता है, पायरेट्स। तो उसमें से एक बंदा कहता है कि क्या यहाँ पर सब रेडी है कैप्टन। तो उसके बाद इसका कैप्टन बोलता है हाँ हाँ सब रेडी है, आज ही हम मूव करेंगे और ये पूरी तरीके से मेमोरेबल रहेगा, मतलब याद करने लायक। तो फिर एक बंदा कुछ ज़्यादा ही गंदी हंसी हंसने लग जाता है। तो कहने लग जाते हैं आखिर तुमने ये आँख पे क्या लगा रखा है, क्या तुम्हारी सच में आँख टूट गई है, फूट गई है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तो भी कहता है नहीं यार कैप्टन, ये तो एक पायरेट का सिंबल होता है ना, एक आई पे पेज, तो ये लगा के रखना चाहिए ना, तो ये तो बहुत अच्छा है ना। तो भी कहने लग जाते हैं क्या तुमने सबने अपनी आँख फोड़ ली। तो वो कहता है नहीं यार। तो भी दूसरा बंदा कहने लग जाता है क्या यहाँ पर कोई भी एक अच्छा माइंड के साथ नहीं है, यहाँ पर सब क्या बकवास हैं। तो अभी कैप्टन भी बोलता है इशारा करके मैप में पानी वाली जगह दिखाता है। तो यही हमारा टारगेट होने वाला है आज के लिए। यहाँ पर एक शिप आएगी जिस पे हमें अटैक कर देना है, ऐसा ही कुछ बात कर रहे होते हैं ये। तो आई पे एक बंदा वाला फिर से हंसने लग जाता है और कहते हैं कि क्या हम यहाँ पे लूटने वाले हैं आज रात फिर से, ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है, क्या तुम इस शिप का नाम मुझे वापस बता सकते हो। तो वो भी कहता है कैप्टन तुम और तुम्हारी मेमोरीज कितना ही ज़्यादा गंदा है ये, तुमने अपनी आई बॉल भी जाने क्या ही कर रखा है इसका। सही से सुनो, ये एक शिप है जो कि ब्रेड से भरी हुई है, यहाँ पे सारे रिच फैमिली के लोग आते हैं। द कोर्टेसो, भाई मेरे से नहीं बोलते बन रहा है, तुम्हें क्या करूँ। अभी दे यहाँ पे हमें कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, ये इनकी बोट का कैप्टन होता है कोर्टेसो का। तो वो भी कहता है वेलकम है आपका कोर्टेसो में, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ मैक मार्टिनेज, तो मैं इसे कैप्टन ही बोलूँगा और उसे पायरेट बोलेंगे। तो वो भी कहती है हम आपकी केयर में रहेंगे। और इधर वो बताने लग जाता है तो अभी के लिए हम शायद से वहाँ पे पहुँच जाएं 4 दिनों में। बाकी सब तो ये सब ठीक है, क्योंकि ये जो शिप है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये कौन बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दिखा रहे कुछ और सीन है पैनल में और लिखा अलग हो है। तो शायद से फ्रे ही बोल रहा हो या फिर कैप्टन भी बोल रहा होता है। तो कैप्टन यहाँ पे बोलता है कि जो शिप है वो जल्दी से पास कर जाएगी ओस्कल आर्चिफ एलागो, ये कोई प्लेस का नाम है यार, जहाँ पे जो पायरेट हैं वो अपीयर होते हैं कभी कभी। तो भी कहती है क्या पायरेट होते हैं। तो कैप्टन बोलता है नहीं, इस चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पीछे 2 वॉरशिप चल रही हैं जो कि लड़ाकू विमान हैं, और वहीं पर जो 4 स्टार के मेज हैं वो भी होते हैं। और अब हमें ये 4 स्टार के मेज दिखाए जाते हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये मैजिक टावर से आए हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ही ज़्यादा यहाँ पे पायरेट्स आ जाएं, हम सक्सेस हो जाएंगे, ये तो कह रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो अपनी इज़ाबेला होती है वो कहने लग जाती है कि कितना ही ज़्यादा रिवीलिंग है, क्योंकि रिलीविंग है, क्योंकि यहाँ पे मैच है, बैटल मैच। उसके बाद जो कैप्टन अपने मन में कहने लग जाता है कि कितने ही ज़्यादा बास्टर्ड ब्रेन के हैं ये लोग, अगर इन्हें यहाँ पे हमारे एम के बारे में पता होता तो ये लोग आते ही नहीं। और उसके बाद एकदम से वो चौंक जाता है, मतलब यार इनके मन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, लेकिन अब आगे जो होने वाला है उससे तुम भी शौक हो जाओगे, क्योंकि इसकी भी फटेगी अब वो एकदम से पीछे देखता है, ये लोग भी शौक हो जाते हैं। और यहाँ पर आ चुके होते हैं पायरेट्स ही पायरेट्स, वही पायरेट्स जिन्हें हमें देखा गया था। और वो भी कहने लगता है क्या पायरेट्स आ गए शिप में। तो वो भी कहती है क्या सच में आ गए, क्या ये बुरा है। तो भी कहते हैं
यहाँ पे तो वॉरशिप है यार, हमारे पास वॉरशिप हैगी। तो फ्रे भी अच्छे अपने मूड से देखने लग जाता है गुस्से में इन सबको। तो जो वॉरशिप होती है इनके पास भी होती है। तो यहाँ पर एक अटैक होने वाला होता है। कहा जाता है कि जो शिप होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसके आसपास ना एक भवंडर जैसा बन जाता है और लोग कहने लग जाता है इम्पॉसिबल, इन लोगों ने 2 वॉरशिप को ख़त्म कर दिया और ऐसी चीज़ कोई पायरेट्स कर ही नहीं सकते। और इधर वो पायरेट्स होता है जो कि पूरी तरीके से मिसाइल दाग चुका होता है इन पे और हंसने लग जाता है और कहता है। और फिर अब हमें थोड़े टाइम का बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन होता है वो इन सबको देख रहा होता है और कहता है जो कोर्टेसो शिप है वो यहाँ पर आ चुकी है और इनके साथ 2 वॉरशिप भी हैं। तो फिर जो आईपेज वाला कहता है वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं तो फिर इसमें। तो फिर जो कैप्टन होता है कहता है बी क्वाइट, ये बंदा इनसे डील करेगा हमारे लिए। और अब हमें दिखाया जाता है ये बंदा होता है, इसे हम लीच कहेंगे क्योंकि इसका नाम ही लीच है भाई, लेकिन ये कुछ और कह रहा है कैप्टन इसे लॉर्ड वॉर्ड करके, लेकिन मैं लीच ही कहूँगा। तो अब जो कैप्टन होता है वो कहता है कि ये आज के स्पेशल गेस्ट हैं जिनको इनवाइट किया गया है यहाँ पे सिर्फ आज के लिए। और अब वो जो बंदा होता है उसके सर पे जो अजीब सा बनने लग जाता है ये, और वो इंचांट कर रहा होता है अपनी भाषा में। अब ह्यूमन लैंग्वेज तो बोलेगा नहीं वो। अब उसके बाद जो कैप्टन होता है वो कहता है कि याद रखो ये पर्सन है लीच लॉर्ड, इसलिए मैं इसे लीच कह रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि ये बंदा है वो एक एक्सपेशनल पर्सन है जो कि आज आया है हमारी रेड में हेल्प करने के लिए। और जो आई पेज वाला होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है लीच वो अभी भी बस इंचांट करे जा रहा होता है अपनी लैंग्वेज में। और जो पेज वाला बंदा होता है वो पूरी तरीके से पैनिक कर जाता है, तो उसे घूर के देखने लग जाता है जो कैप्टन है और फिर कहता है कि ये कितना ही ज़्यादा बकवास है और हंसने लग जाता है वो बंदा। और उधर चैंटिंग तो चल ही रहती है। और उसके बाद कौन कह रहा है ये मुझे नहीं पता, शायद से कैप्टन ही कह रहा होगा। ये एक अनडाइंग बीइंग है, मैंने बस इनके बारे में ही सुना है लेकिन आज इनको देख भी लिया। ये बहुत ज़्यादा ही अजीब सी बात है, मतलब मुझे शौक आ रहा है, मेरे अंदर वो रोंगटे खड़े होने वाली चीज़ होती है ना, वो कहना चाह रहा है ये यहाँ पे। और कहता है कि ये ऐसा साउंड करता है जैसे कि मैं नाइटमेयर में हूँ। और उसके बाद जो आई पेज वाला बंदा होता है और कहता है कि मैं सोचने लग गया था कि जो हमारे कैप्टन हैं वो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं और क्रेजी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जब सुना कि कोर्टेसो शिप पे हम अटैक करने वाले हैं जबकि जो 2 वॉरशिप हैं उन्हें एस्कॉर्ट कर रही हैं, तब तो जो कैप्टन होता है वो और वहाँ पे रुक जाता है वो बंदा। तो कैप्टन कहता है आगे बोलते रहो लूज़र, एक आई बॉल वाले। और उसके बाद जो आई पेज वाला होता है वो कहता है लेकिन जब मैंने ये सोचा कि आपने एक लीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो आप एक ऐसे जीनियस कैप्टन हो जो कि पायरेट में बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ोगे और हिस्ट्री के सबसे बढ़िया पायरेट बनोगे। तो पायरेट भी बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तुम ऐसा सोचते हो, हाँ 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 राइट। और उसके बाद ये जो बंदा होता है लीच ये कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है और फिर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और फिर आसमान में कहता है आइस स्पीयर, और वहाँ पे जो उसके ऊपर सर के ऊपर मुंह बनाया था वो आसमान में जा चुका होता है और वहाँ से निकलते हैं 3 आइस क्रिस्टल्स जो कि इनकी शिप पे गिरने वाले होते हैं। और फिर जो यहाँ पर मेज होते हैं वो पूरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं जबकि वो 4th स्कार के मेज जैसे हैं, लेकिन उनकी भी 12 बज जाती है, जो उनकी शील्ड है उस पर क्रैक आने लग जाते हैं और उसके बाद वो रोकने में नाकामयाब। उनकी पूरी तरीके से 12 बज जाती है और वो ज़मीन में धंसा चुके होते हैं और जो आइस क्रिस्टल होते हैं वो उनकी बोट पे आके लग जाते हैं। और जो कैप्टन होता है वो पूरी तरीके से हंसने लग जाता है और कहता है कि आज तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और फिर जो दूसरे पायरेट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से हंसने लग जाते हैं, हा 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 हा। और फिर जो कैप्टन होता है वो उस लीच के पास जाता है और कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव है लॉर्ड लीच। और उसके बाद उसे कहता है कि आपने जो 2 ह्यूज वॉरशिप थी उसे एक सिंगल हिट में डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कहता है 3 को। लेकिन फिर वो कहता है तुम गलत हो और उसे डेथ स्टेयर देता है और वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है कि वहाँ पर 3 है लेकिन बस 2 पे ही लगा, मैंने डेफिनेटली 3 आइस स्पेयर समन किए थे, लेकिन फिर भी ये जो बीच वाली शिप है ये कैसे फ्लोट कर रही है। तो फिर कैप्टन कहता है लॉर्ड लीच, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने हमें कहा था पक्के वादे के साथ कि आप इन सबको अटैक करके इन्हें ख़त्म कर देंगे।
लगता है हमें इनके कोई पैसेंजर्स को होस्टेज बना लेना था, लेकिन अब आपने सबको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद वो मुड़ के उसे फिर से डेथ ग्लेयर देता है और इसके बाद जो कैप्टन होता है उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो अपोलोजाइज़ करने लग जाता है और उसके बाद कहने लग जाता है कि ये कितना ही ज़्यादा इरिटेटेड है, क्योंकि जब भी इसकी आंखों में देखता है भाई पूरी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कैप्टन के। और उसके बाद वो कहता है मैंने इन्हें अटैक करा था, वो भी इस तरीके से ताकि ये रेजिस्ट भी नहीं कर पाए और स्केप भी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी किसी बंदे ने इस चीज़ से डील कर लिया। वो बंदा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी शिप को बचा लिया, मानना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्टन वो कहता है आप कहना क्या चाह रहे हो, और फिर वो कहता है कि उस शिप पे कोई ना कोई तो है। और उसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा कैप्टन होता है वो कहने लग जाता है देखो भाई ये भी कैप्टन है वो भी कैप्टन है, तो मैं उसे पायरेट कैप्टन कहूँगा और इसे कैप्टन कहूँगा। तो ये कहने लग जाता है सब काउंट डाउन हो जाओ, ट्रेन इसको कह रहा होता है और कहता है कि क्रू का ऑर्डर मानो। और सब इधर उधर भगदड़ मच चुकी होती है और जो यहाँ के क्रू होते हैं वो यहाँ पर सबको संभाल रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा यहाँ पे बैठा होता है हुडी लगा के। और अब ये मुझे लूकस जैसा क्यों लग रहा है ये मुझे नहीं पता, आगे रिवील हो जाएगा कौन है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्रे भी देखता है ये सब क्या हो रहा है ये, और फिर इजाबेला कहती है जो 2 वॉरशिप थी वो कैसे एनहाइलेट हो गई। अब अपना जो लूकस होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है उसके सर पे हाथ रख के काम डाउन, ये बस एक पायरेट से तो हैं। और उसके बाद कहता है इनको तो छोड़ो लेकिन मुझे कुछ और चीज़ परेशान कर रही है। तो भी कहती है क्या बस पायरेट्स। और उसके बाद अपना हीरो कहता है यहाँ पर 3 आइस स्पेयर्स थे बट जो हमारी शिप है उस पर एक जो आइस स्पेयर था वो वेनिश हो गया हवा में, तो ये कैसे हो गया, इस पे वो कंसर्न हो रहा होता है। तो वो भी कहती है क्या तुम थे वो बीच में, तो वो कहता है नहीं ये मैं नहीं था। और उसके बाद वो अपने दांत बीच लेता है और फिर कहता है कि ये जो मैंने माना सेंस किया, जो मैंने ब्लॉक तो कर दिया। और वो मतलब जो माना होता है वो कहता है कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ फ्रे। अब इस चीज़ से उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है क्योंकि ये जो प्रेजेंस है उसे सिमिलर लग रही है डेमीगॉड की, और डेमीगॉड से तो उसकी थर थर काँपते हैं भाई। और कहता है कि वो मेमोरीज अभी भी वैसी की वैसी हैं 4000 साल बाद भी, और उसके पूरे पसीना आ चुके होते हैं। और फिर कहता है कि मुझे ग्रिप बनाए रखनी होगी, और वो डेमीगॉड से कुछ भी घंटा नहीं फ़र्क पड़ता और ना ही सिमिलर है ये चीज़। और उसके बाद अपना मुट्ठी बंद कर देता है और कहता है कि ये अनडेड्स का माना है। और फिर जो हमारी इजाबेला होती है वो कहती है कि अगर ये तुम नहीं थे तो फिर किसने ब्लॉक किया। तो भी कहता है आखिर किसको ही पता हो सकता है। फिर वो इधर उधर देखता है और कहता है कि कुछ भी हो लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसे जानूँ तो मैं उसे थैंक यू तो ज़रूर कहूँगा इसके लिए, क्योंकि उसने हमारी जो शिप है उसको डिफेंड किया है। लेकिन वहीं पर हो जाता है एकदम धमाका उस शिप पे, और जो सारे ट्रेनिंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, और जो पायरेट्स होते हैं वो अपना सारा रस्सी वस्सी और सब उस शिप पे आने के लिए डालने लग जाते हैं और सब डाल भी देते हैं। और फिर यहाँ पर लोग चिल्लाने लग जाते हैं ये हैं पायरेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर कहते हैं मुझे बचा लो यार, ये लोग अटैक कर चुके होते हैं पायरेट्स ये लोग। लेकिन हमारा जो फ्रे वो आराम से खड़ा होता है और कहता है तो ये सच में पायरेट्स ही हैं। और इधर इजाबेला की पूरी फट चुकी होती है, मम्मी करने लग जाती है। लेकिन अब यहाँ पे जो पायरेट्स हैं वो और उतरने लग जाते हैं, और फिर यहाँ पर उनका कैप्टन भी आ चुका होता है, पायरेट कैप्टन। अब यहाँ आईपेज वाला कहता है यहाँ पर मैं देखा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये पूरी एक भीड़ भड़का वाली जगह है, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पैसेंजर्स हैं। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है, मतलब उनका कैप्टन होता है वो कहता है पायरेट्स कैप्टन ये जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही रिच फैमिली से हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ 40 से भी ज़्यादा रिच फैमिली के लोग होंगे। और हंसने लग जाता है और कहता है हमने जो यहाँ पर स्पेंड किया है वो सब वर्थ है। और फिर जो पायरेट का कैप्टन होता है वो पूरी तरीके से हंसने लग जाता है और कहता है गुड इवनिंग माय डियर ट्रेनीज, तुम्हारे पास तो कुछ ज़्यादा ही मनी है और ड्रीम्स भी, हम तो तुम्हारे फ्रेंड ही हैं, द ब्लडेड राइडर्स इनका नाम है इनके ग्रुप का। और इसी के साथ हमारा 12th चैप्टर यहीं पर ख़त्म। तो अगला चैप्टर तुम्हें अगले दिन मिल जाएगा।